हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट alternative forms for double consonants, which is related to our last video, initial hook of L and R. So if you missed that video, so no worries, link is in description, you can watch that video. And if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम alternative forms for double consonants के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। double consonants क्या होता है, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनिशियल हुक ऑफ L and R में जब दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ साउंड करते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसे डबल कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इन्हें डबल सिलेबल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पी के साथ आर का हुक या पी के साथ एल का हुक लगेगा, इन्हें पर पल पढ़ा जाता है, तो ये डबल कॉन्सोनेंट्स हो गए। और आज हम इनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स सीखने जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, लिखने का एक और तरीका। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम पहले के टाइम पे और अभी भी हम जैसे कोई स्टोरी पढ़नी होती है तो हम बुक का यूज़ करते हैं, बुक के थ्रू हम उस स्टोरी को पढ़ते हैं। बट आज के एडवांस टाइम में हम ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं और स्टोरी क्लिप्स भी आ गई हैं, स्टोरी वीडियोस होती हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं किसी भी स्टोरी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। वैसे ही इन डबल कॉन्सोनेंट्स को लिखने के कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनके रूल्स भी हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये डबल कॉन्सोनेंट्स क्या हैं और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स किसकी हैं ये बेसिकली। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। Which double consonants have two forms and written in different ways and different signs, these forms are called as alternative forms or additional forms or additional signs. Which means जिन डबल कॉन्सोनेंट्स को दो तरीक़ों से या और भी अलग तरीक़ों से, अलग साइन से, अलग साइन के थ्रू लिखा जाता है, अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, उन्हें ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, एडिशनल फॉर्म्स या एडिशनल साइन कहा जाता है। सो ये कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जिन्हें अलग फॉर्म में लिखा जाता है, जिनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। पहले हम इनके ओरिजिनल फॉर्म्स को लिखते हैं। लाइक फर हमने अभी तक कैसे सीखा है, एफ पे आर का हुक। वर, वी पे आर का हुक। थर, इथ पे आर का हुक। दर, थी पे आर का हुक। फल, एफ पे एल का हुक। वल, वी पे एल का हुक। सो ये थे इनके ओरिजिनल फॉर्म्स। अब हम इनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को देखते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं कि ये हो गया फर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर, वी पे आर का हुक। थर, दर, फल, वल। सो ये इनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड ओरिजिनल फॉर्म और लेफ्ट मोशन और लेफ्ट कर्व, एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड रिवर्स फॉर्म और राइट मोशन और राइट कर्व। विच मीन्स कि जो फर्स्ट फॉर्म है, जो हर पेयर में एक फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसे हम ओरिजिनल फॉर्म के नाम से जानते हैं, लेफ़्ट मोशन कहते हैं और लेफ़्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकंड वन है, जो सबकी सेकंड वन फॉर्म है, इसे हम रिवर्स फॉर्म कहते हैं। रिवर्स फॉर्म मतलब इसकी उल्टी, ऑपोजिट फॉर्म कहते हैं। तो रिवर्स फॉर्म हो गई, राइट मोशन हो गई, राइट कर्व हो गई, तो इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। सो इनके कुछ रूल्स हैं कि कौन सी जगह पे किस वर्ड में ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करनी है और कौन सी जगह पे किस वर्ड में हमें रिवर्स फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसके रूल्स को हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ व्हेन स्टैंडिंग अलोन
and preceded by a vowel, the original form is used as in, which means कि जब जो भी डबल कॉन्सोनेंट है अगर वो अकेला है, अलोन है और उससे पहले कोई वॉवल आ रहा है तो हम ओरिजिनल फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जो पहली फॉर्म है ओरिजिनल जो हमने सीखी हुई है तो हम वही फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक ऑफ़र। ऑफ़र में एफ और आर की साउंड आ रही है, नॉट वाला वॉवल पहले है एफ आर से, तो हम लिखेंगे इसे अबव द लाइन। ओरिजिनल फॉर्म है एफ हम ऐसे ही लिखते हैं, इस पे आर का हो तो ये हो गया ऑफर। एवरी, एवरी में वी और आर है, उससे पहले वॉवल है पेन वाला, तो हम इसे ऑन द लाइन लिखेंगे। ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे, स्मॉल इनिशियल हुक लगेगा आर का। एवरी पेन वाला वॉवल, इस वाला वॉवल। एफ्रे, एफ्रे में एफ और आर है, एफ के साथ आर का हुक है और यहाँ पे इससे पहले वॉवल आ रहा है दैट वाला, तो ये हो गया एफ्रे, मे वाला वॉवल दैट वाला वॉवल। ईदर, ईदर में इथ और आर, यहाँ पे वी वाला वॉवल। इफ़ नॉट प्रिसीडेड बाय अ वॉवल द रिवर्स फॉर्म इज़ यूज्ड, विच मीन्स कि अगर डबल कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल नहीं आ रहा है तो हम इसकी रिवर्स फॉर्म को यूज़ करेंगे। लाइक फ्री, फ्री, फ्री हम ऐसे लिखेंगे, एफ पे आर का हुक, रिवर्स फॉर्म है एफ की, एफ हम ऐसे लिखते हैं बट इसकी रिवर्स फॉर्म है और इसके बाद वी वाला वॉवल। फ्राई, फ्राई हम ऐसे लिखेंगे, फ्रे, एफ पे आर का हुक, यहाँ पे मे वाला वॉवल एफ के बाद। थ्री, थ्री हम लिखेंगे ऐसे और इस पे वी वाला वॉवल। So next point is when double syllable join to another stroke, the form is used which gives the easier joining. Generally, it will be found that the left curves join better with the stroke return towards the left and the right curves which stroke return towards the right. Which means जब हम double syllables को join करते हैं किसी another stroke के साथ तो उसकी जो form होती है हम ईज़ी जॉइनिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जब हमें लगता है आसानी से इस वे में लिखा जा रहा है तो हम उसी वे में लिखेंगे, चाहे वो ओरिजिनल फॉर्म हो या उसकी रिवर्स फॉर्म हो। तो जनरली हमने जो नोटिस किया है वो है कि जो लेफ़्ट कर्व स्ट्रोक्स होते हैं उन्हें जब हम किसी लेफ़्ट स्ट्रोक के साथ लेफ़्ट पोजीशन पे जब कोई स्ट्रोक जा रहा होता है उसके साथ ज्वाइन किया जाता है, और अगर कोई राइट में स्ट्रोक जा रहा है जो कि उसके साथ अटैच है तो राइट कर्व यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक फ्रिज, फ्रिज में एफ आर है, एफ आर है, यहाँ पे आ गया जे, जे कहाँ किस तरफ जाता है, जे जाता है लेफ़्ट साइड पे, तो ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड है तो यहाँ पे हम लेफ़्ट कर्व यूज़ करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे एफ और आर की। तो ये इसका कुछ वो पॉइंट्स हैं जो नोटिस किए गए हैं। तो लाइक फ्रिज, एफ आर जे, फ्रिज, फ्रिज हम ऐसे लिखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है जो स्ट्रोक हमने जॉइन किया हुआ है तो इसलिए हम इसकी लेफ़्ट कर्व यूज़ करेंगे, लेफ़्ट मोशन में इसको यूज़ करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से इसे यूज़ किया जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है फ्राइडे, फ्राइडे स्ट्रेट है, फ्राइडे में भी ओरिजिनल फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि ये इजी जॉइनिंग होती है, इसके हिसाब से ये इजी जॉइनिंग है तो इसलिए अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये हो सकता है इन फ्यूचर हमें पढ़ना भी ना आए कि हमने लिखा क्या था। सो इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है वर्ट्यू, वर्ट्यू में वी आर टी यू, वर्ट्यू। सो नेक्स्ट है वर्बल, वर्बल में
यहाँ पे अब वी आर का डबल कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, वी पे आर का हुक। बी यूज़ हो रहा है, बी किस तरफ जाता है, राइट साइड में जाता है, तो हम यहाँ पे इसकी रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे। तो वी आर वर बी एल। वर्बल, फ्रेम, फ्रेम में भी एम है तो रिवर्स फॉर्म में ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए हमने ये फॉर्म यूज़ करी है। थर्मल, थर्मल में इथ, आर, एम और एल का यूज़ हो रहा है, थर्मल, सो इसलिए रिवर्स फॉर्म यूज़ की गई है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, लाइक लेदर, कॉफर, के एफ पे आर का हुक, कॉफर। लवर, एल वी पे आर का हुक, मच वाला वॉवल, लवर। सो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज बिफोर टी डी जे जे एन इंग ओरिजिनल फॉर्म इज यूज्ड। तो अगर ये डबल कॉन्सोनेंट टी डी जे जे एन और इंग से पहले आता है तो हम ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, फ्राइडे, फ्राइडे में एफ आर है और डी आ रहा है, इसके बाद डी से पहले आ रहा है एफ आर, तो इसलिए हम ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे, फ्राइडे कैपिटलाइजेशन मार्क। फ्रांस, फ्रांस में एफ आर एन और एस, फ्रांस कैपिटलाइजेशन मार्क। नेक्स्ट वन इज फ्रैंक, एफ आर एन के, frank. So next point is after straight up strokes and horizontal stroke the reverse form is used, which means कि अगर डबल कॉन्सोनेंट किसी भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद आता है तो हम रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि अप स्ट्रेट स्ट्रोक कौन से होते हैं, आर होता है, रे, रे अपवर्ड आर, वे होता है, हे होता है, ये तो हो गए अप स्ट्रेट स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स क्या हो गए, के, गे, एन हो गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। रफली, रफली में एफ एल से पहले आर आ रहा है, अपवर्ड आर, आर एफ एल रफली, सो इसलिए हमने एफ एल का हुक रिवर्स में यूज़ किया है। सो नेक्स्ट वन इज नॉवल, नॉवल में एन है वी एल से पहले, सो नॉवल। नेक्स्ट वन इज केविल, केविल में के पहले आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है, वी एल से पहले, सो केविल। वेविल, वेविल में वे है जो कि अप स्ट्रेट स्ट्रोक है, वी एल से पहले, सो वेविल। So next point is in other cases original form is used। तो जो other cases हैं उसमें original form ही यूज़ होगी। उसके भी कुछ examples हैं, like devil, devil में D V L original form है devil। baffle, baffle में B F L baffle। joyful, joyful में भी जे एफ एल ओए की डिफ्थोंग, जॉयफुल, ओरिजिनल फॉर्म यूज़ हो रही है। अराइवल, अराइवल में आर वी एल अराइवल, अराइवल में भी ओरिजिनल फॉर्म यूज़ हुई है। फ्लेक, फ्लेक में एफ एल का हुक और के मे वाला वॉवल, फ्लेक।
फ्लिकर, एफ पे एल का हुक, के पे आर का हुक, फ्लिकर। सो गाइज आई होप मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर डबल कॉन्सोनेंट्स आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ में डाउट आ रहा है। मैं डेफिनेटली उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसे सुधारूँगी ताकि इन फ्यूचर वो मिस्टेक ना हो मुझसे। और अगर आपको इन नोट्स की इमेज चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।